अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बच्चों देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज। तो रिंग ऑफ चार्ज जो है वो है हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है। इस सर्कुलर रिंग के ऊपर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है और इस चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सेंट्रल जेड एक्सिस के ऊपर हम किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। रिंग इस तरह से पड़ी हुई है, मतलब आपके पास ये अगर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, हॉरिजेंटल प्लेन में रिंग है, ये हॉरिजेंटल प्लेन में रिंग है और इसका जो सेंट्रल एक्सिस है जेड एक्सिस, इसके ऊपर कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो फाइंड करनी है। सपोज़ कर लेते हैं जी कि ये जो रिंग है, इस रिंग का रेडियस जो है वो है आर। ये जो हमने रिंग बनाई है, इस रिंग का रेडियस है आर और सेंट्रल जेड एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है पी जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। सेंट्रल जेड एक्सिस का रिंग के सेंटर से जो डिस्टेंस है इसको हम नाम दे देते हैं जेड। तो इस रिंग को जो हम एक्सप्लेन करेंगे उसके लिए कंसिडर ए प्लास्टिक रिंग ऑफ रेडियस आर ऑन विच प्लस क्यू चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो रिंग के ऊपर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है। एक हम सर्कुलर रिंग ड्रा करेंगे, इस सर्कुलर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं और इन पॉजिटिव चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पूरी रिंग पे एक जैसे चार्ज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हैं। टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस z फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग। तो रिंग के सेंटर से किसी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है जो कि किसी z डिस्टेंस के ऊपर है। अब इस पर्पस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए अगला स्टेप जो होगा वो है डिवाइड द रिंग इनटू स्मॉल एलिमेंट ईच ऑफ लेंथ ds कंटेनिंग चार्ज dq। अगर आपके पास ये रिंग है, इस रिंग को हम स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर लेंगे। तो ये सपोज आपके पास एक स्मॉल एलिमेंट, इसका नाम है ds, ये अगला ds एलिमेंट, फिर अगला ds एलिमेंट, ये बहुत सारे ds एलिमेंट को अगर हम ऐड करें तो हमें एक रिंग मिल जाएगा। अब एक डिस्क के ऊपर जो चार्ज हैं वो है बेटा dq। तो अब स्टेप जो हम यहाँ पे बनाएंगे वो है, एक हमारे पास डिस्क है, एक रिंग है, इस रिंग के ऊपर एक हम स्मॉल पोर्शन जो है वो ड्रा कर रहे हैं। अब डिस्क के ऊपर जो स्मॉल पोर्शन है, इस स्मॉल पोर्शन पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो है dq और इसकी वैल्यू जो है वो है ds। अब ये जो आपके पास ds लेंथ एलिमेंट है, सेंटर से लेके इस डिस्क का एक एज, यहाँ पे रेडियस अगर r है तो सेंटर से डिस्क का जो दूसरा पोर्शन होगा वहाँ पे भी रेडियस जो है वो होगा r। और उसके बाद अब आप देखो कि एक हमारे पास बन गई ये आर्क लेंथ, और ये जो आर्क लेंथ जिसके ऊपर चार्ज dq हैं, इस चार्ज एलिमेंट ने सेंट्रल एक्सिस के साथ, ये जो सेंट्रल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है इसको हम नाम दे देते हैं d फाई। तो ये एंगल जो है ये है हमारा d फाई एंगल। और इस dq चार्जेस की वजह से इस p पॉइंट पे किसी डिस्टेंस r के ऊपर हमने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ लेट स्मॉल r इज़ द डिस्टेंस ऑफ लेंथ एलिमेंट ऑफ पॉइंट p। इस पॉइंट P का और ds एलिमेंट का डिस्टेंस जो है वो है हमारा r। टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ds एलिमेंट कौन सा? चार्ज एलिमेंट एट पॉइंट P इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो है जी
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का फार्मूला V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। तो चार्ज जो है वो है हमारे पास dQ, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो होगी dV। अगर हमें dV इस पॉइंट पे पोटेंशियल है, लेकिन हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस पूरी रिंग पे, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि ये जो लेंथ एलिमेंट हमने बनाया है इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है। इस इक्वेशन को आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। एज वी नो दैट linear charge density, linear charge density equal to total charge per unit length। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो है टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये जो हमारा लेंथ एलिमेंट है, इस लेंथ एलिमेंट के ऊपर चार्ज है dQ और ds लेंथ एलिमेंट। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को आप लिख लो, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है इसको हम लैम्डा से लिखते हैं, और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और जो चार्ज हैं, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हैं वो है dQ, और किसके ऊपर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो है इस ds लेंथ एलिमेंट पे। तो यहाँ से हमें मिल जाएंगे चार्जेस की वैल्यू, और कौन से चार्ज, dQ चार्ज, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन लेंथ एलिमेंट। तो ds डिवाइड लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई, dQ इक्वल टू लैम्डा इंटू ds, इसको आप पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो dV इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू dQ की वैल्यू पुट करनी है, dQ आ गया लैम्डा इंटू ds डिवाइडेड बाय R, इसको बोलें जी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा जी, अब हमें सॉल्व करना है इस R की वैल्यू। इस R की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, और हमने इस P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है इसके लिहाज से। नाउ बाय पाइथागोरियन थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, अगर ये आपके पास R है, डिस्टेंस Z, ये डिस्टेंस R, और ये वैल्यू जो है वो है स्मॉल r, और इस सेंट्रल एक्सिस के साथ अगर एंगल है थीटा, ये एंगल आपका थीटा बन गया। अब थीटा की डायरेक्शन में आ गया बेस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के सामने आ जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू बेस z स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कैपिटल R इसका स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी, बोथ साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लो, z स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, स्क्वायर और अंडर रूट कटा, तो R की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट z स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। इसको आप पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी dV इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d लैम्डा ds डिवाइडेड बाय R की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, और ये बनेगी स्क्वायर रूट z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। अच्छा जी बच्चों, अब अगली बात क्या होगी? अगली बात यह है कि अगर हमारे पास ये एक लेंथ एलिमेंट है, और लेंथ एलिमेंट जो है वो है ds,
और इसके ऊपर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन भी है। अब ये जो लेंथ एलिमेंट है ये किसी पॉइंट O के साथ जो डिस्टेंस बना रहा है वो है r, और दूसरा एज ये भी डिस्टेंस बना रहा है r, और इसके बीच में जो वैल्यू है वो है फाई। अब हमें ये पता है एज वी नो दैट आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। अब ये हमारे पास है आर्क लेंथ ds इक्वल टू रेडियस वेक्टर r, और एंगल कितना बना हुआ है वो है d फाई। इसको आप पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में आप वैल्यू पुट करो तो dv इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, और ds, इस ds की वैल्यू क्या आएगी, ds की वैल्यू आ गई r इंटू डी फाई, और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट z स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, इसको बोलें इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे कैलकुलेट करना है इस पूरे रिंग के ऊपर टोटल पोटेंशियल। अगर मैं इस पूरे रिंग पे टोटल पोटेंशियल फाइंड करना चाहूँ तो आप देखो ये जो ds है ये अगर एंगल फाई बना रहा है, और अगर मैं एक और ds यहाँ पे बना लूँ तो ये जो अगला ds बनेगा ये भी एंगल कितना बनेगा, ये भी d फाई बनाएगा। अगर एक और ds बना लें ये एंगल कितना बनाएगा, ये भी d फाई। तो अगर मैं बहुत सारे ds एलिमेंट को काटता जाऊं तो वो हमेशा एंगल क्या बनाएंगे, d फाई। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं तो इन बहुत सारे d फाई को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा एक सर्कुलर लेंथ, और सर्कुलर लेंथ ये जो पूरा सर्कल कवर हो जाएगा, इसमें जो टोटल एंगल बनेंगे ये टोटल एंगल बनेंगे 2 पाई। टू फाइंड टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज, इंटीग्रेट अबव इक्वेशन टू फाइंड टोटल पोटेंशियल, to find total potential at point P, integrate above equation from 0 to 2 पाई। तो अगर आप यहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट करो तो ये 0 और पूरा चक्कर कंप्लीट हो जाएगा, तो लेंथ बन जाएगी 2 पाई r, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस सरकमफ्रेंस, और एक सरकमफ्रेंस पे जो एंगल हैं वो कितने हैं 2 पाई r। तो 0 से अगर चल के वापस इधर आएँ तो 2 पाई एंगल जो है वो कवर होंगे। तो dv इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा r डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, साथ में बन गया d फाई। तो क्या करना है जी, ये जो हमारी इक्वेशन है इसको हमने इंटीग्रेट करना है, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से 2 पाई एंगल तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हमने इंटीग्रेशन जनाबे वाली लेनी है 0 से, और एंड पॉइंट क्या हो जाएगा 2 पाई, डेरिवेशन इंटीग्रेशन कटा, नेट पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा r डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और डेरिवेशन इंटीग्रेशन कट के तो फाई आ जाएगा, और फाई में आपने लिमिट पुट कर लेनी है 0 to 2 पाई। अब आप 0 से 2 पाई जब लिमिट पुट करेंगे तो एक आपके पास आ जाएगा अपर एंगल माइनस लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा r डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर
2 पाई माइनस 0, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद लैम्डा, उसके बाद 2 पाई इंटू आर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, विच इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज नहीं, ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ चार्ज। अगर मैं ये बोल दूं इस पूरी रिंग पे जो टोटल चार्ज हैं, अगर टोटल चार्ज है Q, तो इस पूरी रिंग के लिए जो चार्ज डेंसिटी बनेगी वो होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब रिंग के लिए चार्ज डेंसिटी ये आपके पास है टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लैम्डा इक्वल टू पूरी रिंग पे चार्ज जो है वो है Q, और लेंथ जो है वो कितनी है 2 पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस, मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो कि रिंग की लेंथ आ जाएगी। तो लेफ़्ट साइड पे आप मल्टीप्लाई कर दो तो चार्ज की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लैम्डा इंटू 2 पाई आर। अब लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, इसको आपने यहाँ पे पुट कर देना है। इस इक्वेशन को आप नाम दे दो, चलें अब मैं जो भूल गई है तो इसको मैं स्टार का नाम दे देता हूँ। ये जो भी होगी 5वीं या 6ठी इक्वेशन, इसमें आपने पुट कर लेना है। तो पुट इन स्टार इक्वेशन, तो यहाँ पे आप बेटा वैल्यू पुट कर दो, तो नेट पोटेंशियल जो है ये हमारे पास अब क्या बनेगा, नेट पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा Z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब आप देखें नहीं, अब है स्पेशल कंडीशन। अब हम एक स्पेशल कंडीशन लगाएंगे, और स्पेशल कंडीशन हम इस वजह से लगाएंगे क्योंकि मुझे पता है कि जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है वो है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। तो Q बटा R की फॉर्म में जो है वो मुझे सॉल्व करना है। अच्छा जी, अब आप देखो, अगर हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा दें, और कंडीशन ये है कि अगर ये मेरा डिस्टेंस Z ये बहुत बड़ा हो जाए, जितना डिस्टेंस बड़ा होता जाएगा आपके पास ये डिस्क उतनी छोटी आपको नज़र आएगी। तो स्पेशल कंडीशन ये है, इफ़ Z इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन रेडियस, इफ़ Z इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन R, अगर Z R से बहुत बड़ा हो, देन इग्नोर Z, तो Z को आप देन इग्नोर R। इसका मतलब ये है कि जितना हम दूर जाएंगे R आपके पास उतना छोटा होगा, और ये पूरी डिस्क आपको एक सुकड़ी हुई डिस्क के तौर पे नज़र आएगी। तो नेट पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Q बटा स्क्वायर रूट Z स्क्वायर प्लस R की जगह पे 0, क्योंकि R को हमने इग्नोर कर दिया है। देन इग्नोर R, दैट इज़ R को आपने क्या करना है, 0 पुट कर लेना है। तो अब अगर आप नेट पोटेंशियल निकालो तो आपके पास जो नेट पोटेंशियल होगा इसकी वैल्यू फिर क्या मिलेगी, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा Z स्क्वायर, ये स्क्वायर और अंडर रूट कट गया तो Q बटा Z आ जाएगा, विच इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज। तो थैंक यू बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। तो अगला लेक्चर जो है उसके साथ फिर हम देखेंगे कि डिस्क ऑफ चार्ज जो है उसको किस तरह से सॉल्व करना है। थैंक यू।